टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रॉक्स। रॉक एक नेचुरली अक्रिंग सॉलिड मास वाला एक सब्सटेंस है जो मिनरल से बना हुआ होता है। रॉक्स का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस वर्ड को लैटिन वर्ड इग्निस से डराइव किया गया है। इग्निस का मतलब होता है फायर, लेकिन यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इग्नियस रॉक जो है वो आग की तरह, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। फायर इसलिए बोला गया क्योंकि ये वाली जो रॉक है ये मोल्टेन मैग्मा या लावा उससे बनी हुई होती है, राइट। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक या फिर पेरेंट रॉक भी बोल सकते हैं क्योंकि मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स बनने से पहले इग्नियस रॉक बनती है। मतलब अगर कोई भी रॉक बनती है तो सबसे पहले वो इग्नियस रॉक की फॉर्म में आती है और उसके बाद सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक अपनी मतलब जो भी कंपोजिशन को चेंज करके बन सकती हैं। इग्नियस रॉक की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, ये हार्ड रॉक्स होती हैं, इनके अंदर पानी परकोलेट करता है बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ। मतलब कि अगर इस रॉक के अंदर कुछ गैप वगैरह भी है तो उसमें पानी को परकोलेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। इनमें कोई स्ट्रेटा नहीं होता, ना ही इनके अंदर कोई फॉसिल्स होती हैं और ये वाली रॉक्स वॉल्केनिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स दो टाइप्स की हैं, फर्स्ट इंट्रूसिव, सेकंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तब फॉर्म होती हैं जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और अर्थ के सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई होता है। इसके एग्जाम्पल है प्लूटोनिक और हाइपरबिसल। ये वाली जो रॉक्स हैं इस टाइप के, मतलब जब अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई होती हैं तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे आप इस वाली इमेज में देखो, ये है बैथोलिथ। जो मैग्मा है वो सरफेस के अंदर, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई हुआ है, तो इस टाइप की रॉक फॉर्म होंगी। या फिर ये जो डाइक है, ये वाला डाइक इस तरीके की, या फिर लैकोलिथ इस तरीके से, सिल्स और डाइक जब इस तरीके से सॉलिडिफाई होता है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें अर्थ के सरफेस के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये रॉक्स तब फॉर्म होती हैं जब लावा अर्थ के ग्राउंड के ऊपर ठंडा होता है और सॉलिडिफाई होता है। इससे जो रॉक्स बनती हैं वो दो हैं। ये है बसाल्ट, जैसे कि आप देखो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ये वाली जो रॉक्स हैं ये फॉर्म हुई लावा के कूलिंग से और सॉलिडिफिकेशन से। और सेकंड इज गैब्रो। ये दो टाइप की रॉक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ये रॉक्स सेडिमेंट्स के कॉम्पैक्शन और एग्रीगेशन से फॉर्म होती हैं। ये वाली जो रॉक्स हैं ये हमें लेयर स्ट्रक्चर में दिखाई देती हैं और इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो रॉक के अंदर जो है वो काफ़ी सारी लेयर्स बनी हुई हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले ये वाली जो रॉक्स होती है सेडिमेंट्री, ये इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं और इनके अंदर सेडिमेंट्स की लेयर्स होती है। जैसे आप कलर से भी देख सकते हो कि अलग अलग कलर हैं जो लेयर्स हैं उनके, तो डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट से ये लेयर बनी हुई हैं और ये हमें मैसिव फॉर्म में नहीं मिलती, राइट। मैसिव का मतलब है जैसे इग्नियस रॉक हैं तो वो बैथोलिथ में मिलती हैं, मतलब कितना बड़ा स्ट्रक्चर हुआ वो, लेकिन यहाँ पे हमें ये इतनी बड़ी फॉर्म में नहीं मिलती और ये हॉरिजॉन्टल मैनर में मिलती हैं क्योंकि प्रेशर लगेगा रॉक के ऊपर, तभी तो सेडिमेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और लेयर्स फॉर्म करेंगे। वर्टिकल में नहीं, ये आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल मैनर में हमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि सैंडस्टोन, क्ले रॉक, शेल, और केमिकली फॉर्म्ड जिप्सम और साल्ट रॉक, और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड लाइमस्टोन और कोल्स। तो ये हम किस तरीके से, किस प्रोसेस से वो फॉर्म हुई है उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, कौन से एजेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? मेरीन रॉक्स जैसे ये वाली रॉक्स हैं और रिवेराइन रॉक्स, इनको हम एक्वस सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट करने वाला जो एजेंट है वो है वाटर। नेक्स्ट इज़ लोएस, इसको हम एओलियन रॉक्स कह सकते हैं, ये वाला इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हैं ग्लेशियल रॉक्स। ये रॉक्स ग्लेशियल से बनी हुई होती हैं, इनका एग्जाम्पल है टिल्स और मोरिन्स। तो ये एग्जाम्पल है, ये वाली जो रॉक्स हैं ये इससे फॉर्म हुई हैं। नेक्स्ट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक की फॉर्म में चेंज आता है उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, लेकिन ये चेंज उनके कॉम्पोजिशन में और फॉर्म में अगर होता है तो वो उस रॉक के बिना डिसइंटीग्रेशन के होना चाहिए, मतलब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक टर्म है रीमेटामॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है जब मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है उसको हम
रीमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और दूसरी टर्म है इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है जब किसी रॉक का ग्रेट इंटेंसिटी के साथ मेटामॉर्फिज्म होता है उसे हम इंटेंस मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। दो टर्म्स हो गई, रीमेटामॉर्फिज्म और इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज एजेंट्स। सबसे पहले है हीट। ज़्यादा हीट होने की वजह से भी सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक जो है अपनी फॉर्म चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कंप्रेशन। कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो फोल्डिंग आती है वो फॉर्म को चेंज करती है और जो कॉम्पोजिशन है उस पेरेंट रॉक का उसको भी चेंज करके मेटामॉर्फिजाइट कर देती है। एंड सॉल्यूशन। देखो सोल्यूशन से कैसे होगा, जब केमिकली हॉट गैसेस या फिर वाटर किसी रॉक के पास से पास करता है तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट मेटा सेडिमेंट्री, इनको हम पैरा मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोल सकते हैं। सेकंड इज़ मेटा इग्नियस। इस टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक से बनती हैं और ये वाला जो टाइप है जब इग्नियस रॉक के अंदर मेटामॉर्फिज्म होता है उससे जो रॉक्स बनती हैं उसको हम मेटा इग्नियस बोलते हैं। अब हम कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स को देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्बल। मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। जब टेम्परेचर चेंज होता है तब लाइमस्टोन खुद को मार्बल में कन्वर्ट कर लेता है और जो मार्बल का कलर है वो डिपेंड करता है उस लाइमस्टोन के कलर के ऊपर और मार्बल इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गैनिस। ये फॉर्म होता है जब कॉन्ग्लोमरेट का मेटामॉर्फिज्म होता है और कोरस गेंट ग्रेनाइट इग्नियस से। स्लेट्स जो है वो शेल्स से फॉर्म होती हैं। जब शेल्स का मेटामॉर्फिज्म होता है उससे स्लेट बनती हैं और सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से क्वार्ट्ज का फॉर्मेशन होता है। और इसी के साथ इस टॉपिक का एंड होता है। आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये मैग्मा है, मैग्मा से फॉर्म होती हैं इग्नियस रॉक और कई बार इग्नियस रॉक को जब हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो मैग्मा में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट। वोल्केनो इरप्शन हुआ, उससे फॉर्म हुई इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक के जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं उनसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन कई बार डायरेक्टली इग्नियस रॉक का जो मेटामॉर्फिज्म होता है उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक पर भी जब हाई टेम्परेचर लगता है उसकी वजह से वो मेल्ट होती है और वो मैग्मा की फॉर्म में आ जाती है। ऐसा सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक तक पहुंचने के बाद ही नहीं होगा, कई बार सेडिमेंट्री रॉक्स पर भी जब हाई टेम्परेचर लगता है वो भी खुद को मैग्मा में कन्वर्ट कर लेती है और ऐसा यहाँ पर भी पॉसिबल है कि इग्नियस रॉक लावा के ठंडे होने से बन गई लेकिन फिर से वो मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।